हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 की स्ट्रैटेजी। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए और एक स्ट्रैटेजी जिन्हें आता है समझ में लिटरेचर एक्चुअली क्या है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है और बस उन्हें प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनर्स की। तो अगर आप बिगनर हैं और आप किसी और स्ट्रीम से इंग्लिश लिटरेचर में आए हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। क्योंकि मैं भी दूसरे स्ट्रीम से इंग्लिश लिटरेचर में आई थी। पहले मेरा पीसीएम था ग्रेजुएशन तक, लेकिन जब मैं लिटरेचर में आई तो इनिशियली मुझे नहीं समझ में आता था कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, प्रोज़, लिटरेरी थियरीज़, क्रिटिसिज़्म, और एक बिगिनर के लिए सब कुछ समझ पाना मुश्किल होता है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस दूँगी कि आप कोई कोर्स परचेज़ कर लीजिए। क्योंकि जब हम कोर्स परचेज़ करते हैं, तब हमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सारे डिटेल्स में लेक्चर मिल जाते हैं, जो एक ही जगह होते हैं। हमें यहाँ-वहाँ लेक्चर्स को ढूँढना, टॉपिक्स को ढूँढने वाली जो मेहनत होती है, वो नहीं करनी पड़ती है। और इसके साथ-साथ जब अगर आप सेल्फ स्टडी करने जाओगे, तो आपको एक बुक में सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, आपको कई सारी बुक्स परचेज़ करनी होंगी और एक बिगिनर के लिए ना ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी एडवाइस है, एक अच्छा-सा कोर्स फाइंड कीजिए जो आपके लिए सूटेबल हो और उससे अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अर्पिता करवा का कोर्स लिया था, लेकिन जब मैंने लिया था बहुत इनिशियल स्टेज पे वो कोर्स था। अभी उन्होंने उसको और इम्प्रूव कर लिया है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो वो कोर्स लेके भी। इसके अलावा कल्याणी वलथ मैम का कोर्स भी अच्छा है। लेकिन कल्याणी वलथ मैम का कोर्स इनिशियली अगर आप बिगिनर हो तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप शुरुआत कीजिए अर्पिता करवा के कोर्स से, और फिर उसको एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए आप कल्याणी वलथ मैम का कोर्स ले सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स मार्केट में हैं, तो आप डेमो ले लो या फिर वीडियोज़ देख लो यूट्यूब पे, सबकी अवेलेबल हैं, और जिसका आपको अच्छा लगे उसका कोर्स परचेज़ कर लो। अब बात करते हैं हम बुक्स की। तो एक बुक जो आपको ज़रूर लेनी है, वो है एक गाइड बुक, जिसमें सारे यूनिट्स का थोड़ा-थोड़ा पार्ट रहता है। जैसे कि मैंने ली थी अरिहंत की यूजीसी नेट की पेपर 2 बुक, ये वाली। इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे सिलेबस जो है वो पूरा एक जगह मिल गया। इसके साथ-साथ मुझे ये समझ में आ गया कि क्या-क्या पढ़ना है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बुक कंप्लीट है, इससे सारी तैयारी हो जाएगी, लेकिन आपको ना एक रोड मैप मिल जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें तैयारी शुरू करनी है। इसके बाद अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर। तो इसके लिए मैंने कल्याणी वलथ मैम की बुक्स परचेज़ की हैं, जो कि 3 वॉल्यूम में रहती हैं। मुझे ये बुक सबसे बेस्ट लगी। इनकी ख़ासियत क्या है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है इन्होंने पॉइंट वाइज़ दी हुई है, जिसको याद करना ईज़ी होता है। इसके साथ-साथ इन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स भी यूज़ किए हुए हैं, जो कि आपको समझ में जल्दी आ जाता है कि क्या है। तो आप ये परचेज़ कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं क्रिटिसिज़्म के लिए। तो क्रिटिसिज़्म के लिए भी उनकी एक बुक जो है कल्याणी वलथ मैम की ये बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ना टॉपिक को बहुत ज़्यादा खींचा नहीं गया है, बहुत लेंथ में नहीं है। आप बड़ी जल्दी आराम से इसको कवर कर लोगे, छोटी-सी बुक है। इसके बाद अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो डिटेल में भी एक बुक जो मैंने ली थी, वो थी एम.ए.आर. हबीब की अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज़्म। तो इसमें बहुत डिटेल में डील किया गया था क्रिटिसिज़्म को, एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक। और ये 800 साढ़े 800 पेज की बुक है, और अगर आपके पास इतना टाइम है, तो ही आप इसको लेना, वरना मत लेना। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, पर मैं ऐसा मानती हूँ कि बुक्स लेने से अच्छा है कि आप किसी कोर्स के थ्रू या फिर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू इसको कवर करो, क्योंकि जल्दी चीज़ें कवर हो जाती हैं, टाइम कम लगता है। और एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी यही होती है कि कम से कम टाइम में जल्दी सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम 800 साढ़े 800 पेज की बुक्स पढ़ पाएँ। क्योंकि मेरी तो यही स्ट्रैटेजी थी, मैंने बुक्स पर इतना ज़्यादा फ़ोकस ना करते हुए इंडिविजुअल टॉपिक पे फ़ोकस किया, और फिर उस टॉपिक पर मुझे जहाँ से भी इम्पोर्टेंट नोट्स मिल गए, मैंने उनको कलेक्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एरिस्टोटल की बात करें, तो इम्पोर्टेंट पोएटिक्स है। तो पोएटिक्स पर जहाँ से भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिले, वीडियोज़ से, यूट्यूब से, विकिपीडिया से, या फिर किसी भी दूसरी वेबसाइट से, वो आप कलेक्ट करो और अपने नोट्स बनाओ। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसके साथ-साथ कुछ बुक्स जो बहुत ज़रूरी हैं, आपके पास होनी चाहिए। एक बुक आप लीजिए, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. इब्राहिम। ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, और इसमें ना सारे ही टर्म्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके साथ-साथ एक बुक आप लीजिए लिंग्विस्टिक्स के लिए। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे मैंने ये वाली बुक परचेज़ की थी। अगर आपको ये मिल जाए तो ये, या फिर और भी कोई बुक्स जो होंगी, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएँगी। एक रेफ़रेंस बुक आपके पास होनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल। तो जब हम नेट की प्रिपरेशन करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। ओरिजिनल टेक्स्ट भी हमें मिल जाते हैं, पोएट्री में, ड्रामा के, फिक्शन के बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जो हमें मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ईज़ी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे कि एक मैंने अभी रिसेंटली वेबसाइट विज़िट की थी, पोम एनालिसिस, बहुत अच्छी है। जितनी भी पोम्स हैं लिटरेचर में उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा स्पार्क नोट्स, लिट चार्ट्स, सुपर समरी, ग्रेट सेवर, ये सारी वेबसाइट्स हैं। ग्रेट सेवर और सुपर समरी में बहुत डेप्थ में जो हमारा समरी है उसको वो नहीं देते हैं, पर आप अगर लिट चार्ट्स जाते हैं तो लिट चार्ट्स में बहुत डिटेल में वो डील करते हैं सारे ही टॉपिक को। तो ये सारी वेबसाइट्स आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर यूट्यूब चैनल की बात करें तो कुछ यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे हैं, जैसे कि कल्याणी वलथ मैम का चैनल, जिस पर उन्होंने जो समरी वीडियोस डाले हैं, हिना बाधवानी मैम ने, उनके समरी वीडियोस बहुत अच्छे हैं, वो आप देख सकते हो। और इनके एमसीक्यूज वीडियोस भी रहते हैं, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा लिटरेचर लवर्स पे चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो हेल्पफुल रहती है। और भी 2-3 चैनल हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे लोग जो कि पढ़ चुके हैं, उन्हें प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ज्वाइन की थी अर्पिता करवा की। अब उनकी जो टेस्ट सीरीज है, जो हम कोर्स परचेस करते हैं, जो उसके साथ आती है वही है, कुछ अलग से नहीं है। तो अगर आपने कोर्स परचेस किया हुआ है तो फिर आप टेस्ट सीरीज मत लेना। अगर आपने नहीं लिया तो फिर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। एक जो चीज़ मुझे कमी लगती है वो है कि कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। कुछ के हैं, कुछ के नहीं है, तो वो एक छोटी-सी कमी है। इसके अलावा कल्याणी वलथ मैम के भी टेस्ट सीरीज चलती हैं, जो कि मुझे लगता है बेस्ट है, उन्हें आप ले सकते हैं। बुक की अगर बात करें तो अभी पीडब्ल्यू ने एक बुक लॉन्च करी है जिसमें 11 साल के पीवाईक्यूज हैं नेट के, वो आप परचेज कर सकते हो। और भी टेस्ट सीरीज हैं। टेक्स्ट बुक की एक बुक है जिसे आप ले सकते हो, और अलग-अलग पब्लिकेशन ने अपनी टेस्ट सीरीज निकाली हुई हैं, एमसीक्यूज बुक। तो अगर बुक से लो तो आप उनको रेफर कर सकते हो। मैंने कोई बुक नहीं ली थी। मैंने ज़्यादातर अपनी जो तैयारी है वो ऑनलाइन करी, तो जहाँ से मुझे वीडियोज़ से या किसी भी वेबसाइट पर जो एमसीक्यूज मिले, मैंने वहाँ से प्रैक्टिस की थी। तो आप वैसा भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मेरी स्ट्रैटेजी की। तो मैंने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी रखी, चाहे वो नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, या फिर जब हम पीएचडी एंट्रेंस में जाते हैं तो उसके लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रिंट फॉर्म में पूरा सिलेबस आपके सामने होना चाहिए ताकि आपको क्लियर रहे कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। अब दूसरा पॉइंट आता है, अगर हम बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जैसे कि नेट। तो नेट में जैसे हमें सबको पता है कि हमें एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना होता है और एक कट ऑफ को क्लियर करना होता है, जेआरएफ या नेट के लिए। अब इसके लिए अगर हम सिलेबस को देखें तो उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 50% ऐसा सिलेबस जो आपके लिए ईज़ी है, और 50% ऐसा जो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। अब मैं ईज़ी वाले को पहले करती थी 50%, जिसको मैं अपना 100% देती थी, यानी कि अगर उस पोर्शन से कोई क्वेश्चन आए तो मेरा वो मिस ना हो। इतना करने के बाद जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है जिसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं प्रिपेयर करती थी एमसीक्यूज़ के थ्रू। और जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है या फिर इन्फॉर्मेशन, कुछ एक ऑथर है, उसका एक कोई इम्पोर्टेंट वर्क है, जो हमें पता चल जाता है कि कौन-सा है, उसको करती थी। यानी कि पूरा नहीं किया, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उससे तो आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, लेकिन आपका जो बाकी वाला पोर्शन है, उससे भी आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। क्योंकि कई बार एमसीक्यूज़ में क्या होता है कि हमारा सिक्स्थ सेंस भी काम करता है। एक्चुअली ये करता है, मेरे साथ भी, शायद आपके साथ भी करता होगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, अगर आपके पास टाइम कम है और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कवर करना चाहते हो, उसके लिए। अब स्ट्रैटेजी सबकी अपनी पर्सनल होती है, अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगे तो आप फॉलो करो, नहीं तो आप अपनी भी बना सकते हो। तो मैंने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए मेरे सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई किए थे। इसके बाद अगर हम बात करें एमपीपीएससी की, तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हमारा सिलेबस है ना, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। अगर आप अभी जो एग्ज़ाम हुआ, अगर उसको आप एग्ज़ाम पेपर को देखोगे तो एक-एक क्वेश्चन जितने भी ऑथर और उनके वर्क्स मेंशन हैं, उसी में से आया है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सिलेबस पर स्टक रहो, जितने भी चीज़ें मेंशन हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो ये आपके लिए एमपीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट टिप हो गई। अब अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।